हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम जो कंप्यूटर की पीवाईक्यू लगा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होते हैं। ना ही हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। ये सोचकर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर? तो फ्रेंड्स, इसमें जो बेसिक यूनिट मतलब जो सबसे छोटी इकाई जो है मेमोरी की, सबसे छोटी इकाई पूछा है, तो सबसे छोटी इकाई को क्या है? बिट है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो बिट है मतलब 1 बाइट क्या होता है? 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ठीक है, वैसे तो मैं सारी वीडियोस में कोई ना कोई फुल फॉर्म लेकर ही आती हूँ, कभी एक कभी दो, ऐसे आप देखिए, ऐसे भी आपको याद हो जाएंगी। मुझे अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है फुल फॉर्म्स की वीडियो बनाने का अलग से, और जनरेशन का भी मैंने आपसे कहा था शायद फर्स्ट वीडियो में। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे ही आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी। ठीक है, आप उससे पढ़ लीजिएगा जिसे भी जनरेशन में प्रॉब्लम हो रखी है, फर्स्ट सेकंड में क्या आता है, क्या यूज़ किया जाता था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। GUI का पूरा नाम पूछा है इसमें, तो GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ध्यान से देख लीजिएगा, जनरल यूज़र इंटरफेस नहीं है, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस नहीं है, ग्लोबल यूज़र इंटरफेस नहीं है, क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर बताइए। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो हार्डवेयर भौतिक है, सॉफ्टवेयर अमूर्त है। ठीक है, हार्डवेयर भौतिक है, सॉफ्टवेयर अमूर्त है, मतलब जो दिखाई नहीं देता हो या फिर जिसको हम महसूस कर सकते हैं, दोनों भौतिक हैं। या फिर सॉफ्टवेयर भौतिक है, हार्डवेयर अमूर्त है, या कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कोई अंतर ना हो। तो इसका अंतर जो है, इसमें अंतर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो होता है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जो छूने योग्य है, जो भाग होता है, जो कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर CPU को हम छू सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारी एप्लीकेशंस होती हैं। क्या होती हैं? एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, वो होता है सॉफ्टवेयर। तो इसका, जैसे हम छू तो सकते नहीं हैं, बस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर भौतिक है और सॉफ्टवेयर अमूर्त है। ठीक है, हार्डवेयर इज़ फिजिकल, सॉफ्टवेयर इज़ इंटेजिबल। ठीक है, हार्डवेयर भौतिक है और सॉफ्टवेयर अमूर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य कार्य क्या है? इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, केवल डेटा स्टोर करना है, इंटरनेट कनेक्ट करना है, या प्रिंटिंग करना है? तो फ्रेंड्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना होता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है ना, तो उसका कार्य यही होता है कि वो हार्डवेयर मतलब कनेक्शन बनाकर रखे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, उनको मैनेज करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर 3? वैसे तो मैंने इंग्लिश में इसमें लिख दिया है, लेकिन कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये आपको बताने की मुझे याद रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यूस डाटा वाला कंप्यूटर होता है। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है? बाइनरी डाटा रहता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, हाइब्रिड वाला, उसमें इन दोनों का मिश्रण होता है। मतलब वो इन दोनों, मतलब उसकी इन दोनों में जो खूबियाँ हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर में होंगी, दोनों मिक्सअप होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरफेस एंड कंप्यूटर। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। और फोर्थ है डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ENIAC का पूरा नाम शायद आपने पढ़ा हो। क्या है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना, क्योंकि सब सेम सेम ही लग रहा है, लेकिन इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड, सी से कंप्यूटर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मैं जैसे बोल रही हूँ उसी से आपको याद हो जाए यहीं पर क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ये तो। किसे कहा जाता है कंप्यूटर के पिता? एलन ट्यूरिंग को, या जॉन न्यूमैन को, या बिल गेट्स को? किसे कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। तो कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ये सब PYQ ही है या उनसे रिलेटेड है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बाकी PYQ है सारी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूटिंग क्या है? तो व्हाट इज़ बूटिंग? बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया होती है, या डेटा डिलीट करने की प्रक्रिया होती है, या प्रिंटिंग की प्रक्रिया होती है, या इंटरनेट कनेक्ट करने की प्रक्रिया होती है? तो फ्रेंड्स, आपने जब कंप्यूटर सीखा होगा कहीं क्लास या फिर कभी पढ़ा होगा आपने बूटिंग क्या होती है। जैसे ही कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो आपने देखा होगा गोल गोल ऐसे करके घूमता है, ठीक है, तो वो बूटिंग होती है। मतलब कंप्यूटर को शुरू जो होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को शुरू करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग कहते हैं। बूटिंग OS को लोड करता है, ठीक है, और सिस्टम को रेडी करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो बूटिंग क्या करता है? OS को, मतलब OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ठीक है, इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको लोड करता है और सिस्टम को रेडी करता है काम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? कंपाइलर का मुख्य कार्य, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर? हाई लेवल भाषा को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना, डेटा स्टोर करना, इंटरनेट सर्च करना, इमेज एडिट करना। ये तो आपको दूर दूर तक नहीं लग रहे होंगे। इंटरनेट सर्च करना अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो, इमेज एडिट करना, डेटा स्टोर करना। तो कंपाइलर क्या क्या मतलब होता है? मतलब एक्सचेंज करना, चेंज करना, ठीक है। तो इसका आंसर है हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीनी या फिर मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होता है या कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, हम कन्वर्ट बोलेंगे। कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। आ गया समझ में आपको? कंपाइलर जो होता है वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। मतलब आपको शायद समझ में नहीं आया है, मैं एग्जांपल देती हूँ। कंपाइलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने से जैसे लैंग्वेज ले लेते हैं C++, ठीक है। तो C++ को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम किससे करेंगे? कंपाइलर से करेंगे, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है? C++ को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? ये शायद आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये क्या है? एक डिज़ाइन जहाँ इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, या अलग मेमोरी में स्टोर होते हैं, या केवल हार्डवेयर डिज़ाइन है,
या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहले मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है एक डिज़ाइन जहाँ इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है? ये एक होता है एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पर डिज़ाइन सॉरी हाँ, इसका आंसर था एक डिज़ाइन जहाँ इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, कैसी मेमोरी होती है? न्यूमैन आर्किटेक्चर एक ऐसी जिसमें डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, और इसका नाम जो पड़ा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये किसके नाम पर पड़ा है? जॉन वॉन न्यूमैन के नाम पर ये पड़ा है। ठीक है, उनके द्वारा प्रस्तावित है ये। और इसका यूज़ आधुनिक जो कंप्यूटर है, जो अपने अभी के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं आधुनिक जो अभी यूज़ होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, इसी जो ये वाला आर्किटेक्चर है, इसके आधार पर ही जो आज के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो आप लोग, हम लोग, वो इसी के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, और किसके नाम पर? ये जॉन वॉन न्यूमैन के नाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।